हाँ जी गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स आपका स्वागत है। देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, अब इसका पार्ट 4 है। ठीक है, अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो 2025-26 की, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पे इस चैनल में हम सिर्फ मैथ के बारे में बात किया करेंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होएगी। 11th क्लास 5 AM हमारी क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है जी, और हमारे अदर बैचेस भी चल रहे हैं। 11th क्लास की 5 AM, 12th क्लास की 6 AM, TGT PGT मैथ की 7 AM, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी 8 बजे हमारी क्लास होती है। ठीक है जी, और ये हमारा गुड नोट क्लासेस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो PDF बिल्कुल फ्री है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप इसके ऊपर हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो होगी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम करते हैं स्टार्ट क्लास। ओके गाइस, देखिए जो आज का टॉपिक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन IIT JEE के अंदर बनते हैं, तो मैं आपको उस लेवल तक ले आने के लिए पूरी ट्राई करूँगा अपनी। तो देखिए सबसे पहले मैं इस बैच को इस हिसाब से बनाऊंगा ताकि कमज़ोर और इंटेलिजेंट बच्चे दोनों अच्छी तरीके से उसको समझ सकें। ठीक है जी, देखो ये हमारे पास क्या है, अब आ गया टॉपिक नया, ये है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। देखो मैं इसका एक पूरा बड़ा आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस करके दिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड, इसको मैं इसको लिखता हूँ क्वेश्चन, हमारे पास ये दिया हुआ है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24 आइटा। ओके जी, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हमें कोई फार्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। देखो हमें एक्चुअली में फाइंड ये करना है 7 - 24 आइटा। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट अगर हम ऐसे 4 करें, इसका सीधा 2 है, लेकिन इसका कैसे करें भाई, मेन चीज़ ये है ना। तो इसका आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो पहले स्टेप सेट लिखते, स्टेप फर्स्ट, हमेशा इसको हमने किसके इक्वल रखना है, x प्लस आइटा वाई के अंदर। ओके, सेकंड स्टेप स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर किया तो क्या आ गया, -7 - 24 आइटा, ये हो जाएगा x प्लस आइटा वाई इसका होल स्केयर। -7 - 24 आइटा, ये हो जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, आइटा स्केयर -1 प्लस 2ab। अब आइटा वाले कंपेयर अलग करेंगे और दूसरे अलग करेंगे। तो इसके अंदर मैंने क्या रखा था, क्योंकि जो आइटा स्केयर है इसकी वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है जी, स्टेप थर्ड, ऑन कंपेयरिंग, हमने किसको कंपेयर किया, रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद हमारे पास है स्टेप 5, स्टेप 4, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। हमें ये फार्मूला याद रखना है, ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। स्टेप 5, मैं इसको जान के स्टेप से करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रखे। देखो अब मेरे पास ये तो गिवन है ना, एक्स स्क्वायर, हमें किसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी यहाँ पे पुट कर दी हमने।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इसका होल स्क्र, मेरे पास कितना आ गया -7 इसका होल स्क्र प्लस, अगर इसका मैं स्क्र कर दूं, अगर इसका स्क्र कर दूंगा ये 4x स्क्र वाई स्क्र -24 का होल स्क्र, तो बस ये चीज़ बन गई। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये हो गया -24 का होल स्क्र, ये हो गया 49, ये हो गया 576, टोटल हो गया 625, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई, +-25। ओके, तो इसका मतलब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई 25। मैंने माइनस साइन क्यों ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो ये दोनों है ना, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, सो सम इज आल्सो पॉजिटिव। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, तो इनका सम तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, तो इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन सेकंड, इसको हमने कह दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, स्टेप 6, अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये हो जाएगा मेरे पास -7 + 25। अब देखो इससे ये कट गया, तो मेरे पास क्या रह गया, 2x स्क्र = 18। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई 9, एक्स की वैल्यू आ गई +-3, यानी एक्स की वैल्यू तो मेरे पास आ गई +-3। अब मैं वाई कैसे निकालूंगा, वाई कैसे निकालना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये हो जाएगा -7 - 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र = -32। तो अब ये इससे ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, -2 वाई स्क्र = -32। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा वाई स्क्र = 16, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, +-4। ओके, आगे स्टेप 7। ठीक है, इसका क्या नाम है, विच साइन ऑफ एक्स एंड वाई टू वी हैव टू टेक। देखो x की वैल्यू +-3, y की वैल्यू +-4, यानी x की वैल्यू मेरे पास -3 और 3 है, y की वैल्यू -4 और 4 है। इनमें से मैं कौन सी वैल्यू लूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा साइन, चेक साइन ऑफ 2xy। तो मेरे पास 2xy है कितना, -24, यानी नेगेटिव। देखो अगर ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब या तो x, देखो 2 तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जब x पॉजिटिव लूंगा तो y क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है एक पॉइंट तो आ गया, जब मैंने x कितना लिया 3, तो y मुझे क्या लेना पड़ेगा, -4, और एक x = -3, तो y मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4। बस यही तो चीज़ है, इसके अंदर x -4 आइटा बन गया, -3 + 4 आइटा हो गया। ठीक है जी, तो अब इसका स्टेप 8, (-7 - 24 आइटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x + आइटा y, इसकी वैल्यू है 3 - 4 आइटा और -3 + 4 आइटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया।
आई बात समझ में? ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है जी। एक तो हमने इसको बड़े मेथड से किया, ये बड़ा मेथड आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। देखो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपल सा भाई इसका होल स्क्वायर करके देख लूँगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर करके देखो ये नंबर बनता है कि नहीं, बस बात खत्म है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करके देखूंगा, अगर ये नंबर बन गया तो मैं कह दूंगा भाई उसका रूट ये है, बाय ऑप्शन कर लेंगे। ठीक है, ये अगर +1 +2 में हो और आपको कह दिए भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो इन स्टेप से आपका बहुत अच्छा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर क्या होगा? ठीक है, हमें क्या कह दिया, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, देन जो रूट z है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो इसके ना दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब y क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, उसके लिए बनेगा रूट z का, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट मोड z प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आइटा स्क्वायर रूट मोड z माइनस एक्स अपॉन 2 जी। ठीक है, केस सेकंड, जब y लेस देन 0 है, ठीक है, उसके अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट z इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा मोड z प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस आइटा स्क्वायर रूट मोड z माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे जो ये मोड z है ना, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला है, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है तो हो गया। ठीक है जी, चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला बरत लो, चाहे आप उस पूरे थ्योरम से कर लो, ये आपकी चॉइस है। ओके गाइस, अब हम करते हैं अपना बहुत ही बढ़िया टॉपिक, ये सबसे टॉपिक महान टॉपिकों में से एक। ठीक है जी, तो चलो इसको करते हैं। इसको ना, ये इतना अच्छा टॉपिक है, इसको मैं अगले पेज से ही स्टार्ट करता हूँ, और यकीन मानना आपको इतना डीपली किसी ने नहीं करवाया होगा। ऊलर फार्मूला, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक मिनट गाइस। ओके, देखो आइलेरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देखो इसके ना अंदर जैसे आप ये याद रखना, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इसी को हम r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखते हैं, और इसी को हम r e की पावर आइटा थीटा लिखते हैं। ठीक है जी, जो ये वाली फॉर्म है इसका नाम क्या है, अलजेब्राइक फॉर्म। इसका क्या नाम है, पोलर फॉर्म। इसका क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, जो ये
आइलेरियन फॉर्म है ना, ये इसको आइलेरियन फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहा जाता है। इसके मैं नीचे लिख देता हूँ, या आइलेरियन फॉर्म, ठीक है जी, ये इसी का ही नाम है। हो गया, हमें आइलेरियन फॉर्म का पता चल गया क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर इसके अंदर हमारे पास जो होता है ना कि e की पावर आइटा थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर e की पावर माइनस आइटा थीटा होता है उसको हम कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा लिखते हैं। ओके, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है जिससे हमें पता चलता है, ठीक है। एक इसके अंदर जो क्वेश्चन हमें याद रखना है, इसका पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितना होगा, इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 पाई आयोटा। ओके, और कई बारी हम ना कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को ना आपको ये दिखा भी मिलेगा सिस थीटा, ठीक है। अगर कहीं पे आपने ये वाला सिंबल पढ़ लिया ना सिस थीटा, उसका मतलब यही होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, सी कोस के लिए, आइटा ये रहा, ये साइन के लिए, ठीक है। इसको हम सिस थीटा भी कह देते हैं, इसको चीज को आपने याद रखना है। तो अब हमारा बेस बन गया, तो अब हम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, आपको मजे आ जाएंगे क्योंकि आपने ऐसी डी मूवीज थ्योरम आज तक नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। आपके इसके अंदर ना जितने भी सवाल है उन सबका आंसर मिलेगा, डी मूवीज थ्योरम, ठीक है जी। देखो इस डी मूवीज थ्योरम के अंदर हमें क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, पहली चीज जो इसके अंदर हमने पढ़नी है, ठीक है, हमें पता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी पावर क्या है n, ये मेरे पास क्या बनेगी कोस थीटा कोस एन थीटा, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। और जहाँ पे जो n है ना ये इंटीजर है, ठीक है गाइस। पहली चीज तो ये क्या है हमारे पास इंटीजर। अब देखना जो ये होता है ना हमारा z की पावर n, ठीक है, तो अगर n हमारा क्या है इंटीजर, तो हमारे पास सिंगल सॉल्यूशन आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। देखो इसी को मैं z कह सकता हूँ ना, ठीक है, z की पावर n, अगर ये n इंटीजर यानी 1 2 या फिर 9 या फिर 10 या फिर 13 ऐसा कोई नंबर हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो यूनिक आएगा, एक सिंगल सॉल्यूशन ही मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमें फाइंड आउट करने के लिए कह दिया कि आप कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 7, इसको सॉल्व करो, तो सीधा मैं क्या लिखूंगा कोस 7 थीटा प्लस आइटा साइन 7 थीटा, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड हमें दे दिया 1 प्लस आइटा इसका होल क्यूब करो, तो इसको पहले मैं किस फॉर्म में बनाऊंगा, इसको पहले मैं बनाऊंगा पोलर फॉर्म में, ठीक है। पोलर फॉर्म में हमने करना सीखा था ना, और उसकी मैं यूनिक वैल्यू निकाल के कर लूँगा, जैसे आप कर ही देते हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले
इसका आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। आर्गुमेंट z हमारे पास क्या होता है, आर्गुमेंट z। देखो ये फर्स्ट में है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1। ये कितना आ गया, π/4। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस अंदर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस आइटा को, और इसके अंदर मोड ऑफ 1 प्लस आइटा। ठीक है, ये हमारा r होता है, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस आइटा का होल क्यूब, ये हो जाएगा रूट 2 ई की पावर आइटा π/4 और इसका होल क्यूब। ठीक है जी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 तो बाहर आ गया, ई की पावर आइटा 3π/4। किसी को कोई दिक्कत, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ई की पावर आइटा यानी कोस 3π/4 प्लस आइटा साइन, बस हो गया भाई। चाहे इसको ऐसे कर लो तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। आपको बात समझ में आई? ठीक है गाइस, ओके। तो इसका हमारे पास क्या निकलेगा, एक सिंगल सॉल्यूशन ही निकलेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये सेकंड थर्ड आ गया। जैसे √3 प्लस आइटा, इसकी पावर कितनी है 5। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, r। यानी सबसे पहले जो हमारा काम है, मैं आपको स्टेप लिख के बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेप है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने अभी सीखे ना। जैसे एक तो हमें क्या निकालना है, r। ठीक है, एक आर्गुमेंट और एक r, दो ही चीजें हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले आर्गुमेंट z फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, y/x, तो इसकी वैल्यू किसके ऊपर होती है, tan की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे होती है, 1/√3 30 के ऊपर। तो 30 कितना होता है π/6, और इसका मोड z क्या होगा 3 + 1 क्या हो गया √4, इसका क्या होगा 2। यानी जो ये है मेरे पास √3 प्लस आइटा इसकी पावर 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6 और इसकी होल की पावर 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 बाहर आ गया, बीच में क्या रह गया cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6 इसकी पावर 5। तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर 5, ये हो गया cos 5 π/6 प्लस आइटा साइन 5 π/6। आपको आई बात समझ में? ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया। तो पोलर फॉर्म के अंदर हमारा ये आ गया। इसके बाद हमें क्या कहा है इसने, बस इसको सॉल्व करो। ये हमारा पोलर फॉर्म के अंदर आ चुका है। इसकी पावर 5 को भी सॉल्व करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, इसकी पावर 5 को मैंने सॉल्व करना है। यानी ये तो मेरे पास क्या रह गया, देखो 2 की पावर 5। अब इसकी वैल्यू मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में सॉल्व कर सकता हूँ। देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अब मैं इसको और फर्दर लेके जा रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है पीरियोडिक होता है, तो इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी -√3/2।
प्लस आइटा 1/2। अगर आपको ये चीज़ समझनी है मैंने ये कैसे लिख दी, तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा जरूर वीडियो देखें, उसके अंदर ये सब फुली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरे पास ये 2⁴ रह गया -3 प्लस आइटा, तो ये क्या बन गया -√3 2⁴ प्लस आइटा 2⁴। ये तो मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ओके गाइस, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, इसका सेकंड पॉइंट क्या है। अगर जो ये हमारा n है ये रैशनल फॉर्म में हो, ठीक है जी, मैं आपको एक पूरी प्रॉपर वर्डिंग लिखा देता हूँ, ठीक है, n बिलोंग्स टू q, ठीक है, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो मेरे पास क्या होगा कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ठीक है। ये इसके बराबर तो होगा ही होगा, ये होगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा इसकी पावर n, ठीक है। ये इसके बराबर तो होगा, इज वन ऑफ द वैल्यू, ठीक है। बात सुनो, ये क्या कह रहा है, अगर ये मेरे पास रैशनल है यानी ये 1/9 की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये इसके बराबर तो होगा, लेकिन ये इसकी कई वैल्यू में से एक की वैल्यू है, इसकी और भी वैल्यू होंगी, हम वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी और भी वैल्यू होंगी, हमें उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये उनमें से कोई एक वैल्यू है, ना कि सारी वैल्यू है। आपको बुक में ये चीज देखने को मिलेगी, लेकिन हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। इस लाइन को छोड़ ही दो आप ना, इसको मैं ऐसे नहीं करवाता, इससे अच्छी फॉर्म में करवाता हूँ, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल, देन ठीक है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की वैल्यू जो 1/n है, ठीक है। तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा 1/n, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस 2πr प्लस थीटा अपॉन n प्लस आइटा साइन 2πr प्लस थीटा अपॉन, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे r है ना जो, वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 n-1। अगर ये n तक जाना है तो इसको मैं 1/n लूंगा। देखो इसका मतलब रैशनल था ना, यानी ये हमारे पास रैशनल p/q की फॉर्म में कुछ भी हो, ठीक है। जैसे 1/9 2/9 इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल जैसे कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे n कितना है हमारे पास 3, और r की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा 0 1 और 2। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं किसके बराबर लिखूंगा, कोस 2πr प्लस थीटा अपॉन 3 प्लस आइटा साइन 2πr प्लस थीटा अपॉन 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसके अंदर बारी बारी से r की वैल्यू पुट करता रहूंगा, जब r ये तो क्या होगा, r ये तो क्या होगा, ठीक है। व्हेन r इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया कोस
थीटा अपॉन 3 प्लस आइटा साइन थीटा अपॉन 3। देखो मैंने शुरू में जो बताया था ना, उसकी एक वैल्यू होगी, जब आर एक 0 है तो उसकी एक वैल्यू ये ही आ गई जो मैंने पहले लिखवाई थी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, ठीक है, उनमें से एक वैल्यू ये कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन, मैंने एक वैल्यू कहा था ना, वो तो मैंने ये निकाल दी। अब इसके बाद और भी सोल्यूशन है, जब मैं 1 रखूंगा और 2 रखूंगा। जब हमने आर की जगह पे क्या रखा, व्हेन आर इक्वल टू 1, जब आर 1 है तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा कोस 2 पाई प्लस थीटा अपॉन 3 प्लस आइटा साइन 2 पाई प्लस थीटा अपॉन 3, ठीक है जी। जब आर हमारा किसके बराबर होगा, 2 के, तब हमारी वैल्यू क्या होगी, कोस 4 पाई प्लस थीटा अपॉन 3 प्लस आइटा साइन 4 पाई प्लस थीटा अपॉन 3। ओके, इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। इसके अंदर क्या है, इट हैज 3 सॉल्यूशंस बिकॉज n इक्वल टू 3। हमारे पास n कितना था, यहाँ पे 3 था ना, देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 थी, इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन आने थे, 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मीन्स सोल्यूशन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना, क्योंकि इसके कितने सोल्यूशन है, मीन्स इट हैज 3 सॉल्यूशंस, मीन्स इट हैज 3 सॉल्यूशन। वैसे तो वो मैंने पहले लिख दिया बस, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, जितने n होंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक बात आपको और याद रखनी है, जैसे नोट करके लिख लेना, हाँ नोट करके क्या, आपको PDF मिल ही जानी है। जो ये जैसे मेरे पास ये नंबर था, नंबर क्या था मेरे पास, हाँ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1/3 थी ना, इसको ऐसे लिखता हूँ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा 3/9। क्या इसका मतलब ये है इसके 9 सोल्यूशन होंगे, मैंने यही कहा था ना, ये नीचे वाली जितनी वैल्यू होती है उतने सोल्यूशन होते हैं। क्या इसके जरूरी है भाई इसके 9 सोल्यूशन होंगे, नहीं, हम इसको हमेशा इसकी सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, Z P/Q, इफ P/Q इन सिंपल फॉर्म, ठीक है, सिंपल फॉर्म में है, देन इट हैज Q सॉल्यूशंस। उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, Q। तो जैसे सिंपल फॉर्म का मतलब क्या है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये ले लिया, Z की वैल्यू कितनी है 3/8, तो इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस आइटा की पावर 3/8, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल फॉर्म तो है ही, ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इट हैज 8 सॉल्यूशंस। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 8 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। आपको बात समझ आएगी। इसको वही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपना सॉल्यूशन आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कह देता z की पावर जैसे 6/16 1 प्लस आइटा 6/16, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसको पहले सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, 1 प्लस आइटा ये हो जाएगा 3/8, तो इसके भी कितने हैं, इट हैज 8 सॉल्यूशन। तो ये जो फॉर्म है ना, इसका नाम क्या है, सिंपल फॉर्म, ठीक है। काट कोट के जो आगे फर्दर ना कटे उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्म।
यानी इसका मतलब क्या है, जितने डिनोमिनेटर के अंदर होते हैं ना उतने ही हमारे सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं भाई इसका। चलो क्वेश्चन हमें क्या याद रखा है, √3 प्लस आइटा, इसकी पावर कितनी है 1/5। देखो फाइंड इट्स सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल कह दे इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, डी मूविस थ्योरम लगेगी। इसके कितने सोल्यूशन होंगे पहले तो देखने से ही पता चल रहा है, 5 सोल्यूशन होने चाहिए। तो इसको क्या लिखूंगा, √3 प्लस आइटा की वैल्यू 1/5। पहले पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म के अंदर ये क्या हो गया 2 की पावर 1/5, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6, इसकी वैल्यू 1/5। ठीक है, वो ये 2 कैसे आया आपको पता ही होगा, वो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा आर। ठीक है, वो आपको सारे वो पता ही हैं, तो उसकी वजह से मैंने सीधा ये लिख दिया। मैंने पहले की वीडियो में, स्टार्टिंग वीडियो में इनको समझा रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया 2 की पावर जो 1/5 है। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्म के अंदर है, p/q की फॉर्म में है। ठीक है, रैशनल है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसके 5 सोल्यूशन होंगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा cos 2πr प्लस π/6 प्लस आइटा साइन 2πr प्लस π/6, इसकी पावर 1/5। ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 1/5 cos 12πr प्लस π/30 आइटा साइन, ये हो गया 12πr प्लस π/30। अब इसके अंदर जब r 0 हो, ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 0, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आएगा, तो ये क्या होगा 2 की पावर 1/5, ये होगा cos π/30 प्लस आइटा साइन π/30 व्हेन r इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/5 cos 13π/30 प्लस आइटा साइन 13π/30 व्हेन r इक्वल टू 2। मुझे r 5 तक निकालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/5, ये हो जाएगा cos 25π/30 प्लस आइटा साइन 25π/30 व्हेन r इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा ये बन जाएगा 2 की पावर 1/5 cos 37π/30 प्लस आइटा साइन 37π/30। जब r कितना हो जाएगा व्हेन r इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/5 cos 49π/30 प्लस आइटा साइन 49π/30
30, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है भाई। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। इसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और वो अलग से टॉपिक अब हम आगे करेंगे। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को और सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए और हम हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं प्रोवाइड कर सकूं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।